कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स का नाम कश्मीर फाइल्स क्यों रखा, ये आपको इस शब्द से समझ में आ जाना चाहिए कि जब आपके पास किसी बात को डॉक्यूमेंटेड रखने के लिए, किसी जानकारी को अपने पास समेट के रखने के लिए, जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनाते हैं, आप अपनी किसी भी ऐसी चीज की, जैसे कि घर में आपके पिताजी ने, माताजी ने कुछ फाइल्स बना के रखी होंगी। विशेष रूप से जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके घर में ना बिजली का बिल जो आ रहा है उसकी फाइल्स होंगी, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ जैसे नल का बिल है या फिर कोई LIC का कागज है, उन सबको बना के फाइल में रखा जाता है। सोचिए कि कश्मीर से जुड़ी हुई इतनी घटनाएं हो जाएं कि उन्हें रखने के लिए आपको फाइल्स बनानी पड़े, तो कश्मीर फाइल्स निकल कर आता है। सामान्यतः फिल्म का रिव्यू करना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ में एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक स्वतंत्र भारत में पैदा हुए नागरिक के नाते ये कहना चाहूंगा, बिना किसी प्रो बायस के, मतलब सामान्यतः हमारे देश में एक बहुत बड़ी इस समय माहौल सा है कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में पक्ष लेते हैं तो आपको किसी पार्टी से जोड़ दिया जाएगा, विपक्ष में लेते हैं तो अपोजिशन से जोड़ दिया जाएगा। एक बार के लिए जब आप स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं, जिस नैरेटिव के साथ साथ आप बड़े हुए हैं, उसके साथ में आपको एक बार कश्मीर फाइल्स जरूर देख के आनी चाहिए। मैं विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग से यह आह्वान करूंगा कि आप जरूर एक बार कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है उसे जरूर देखें। आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, हमें क्यों देखनी चाहिए? देखिए, क्या है कि कहते हैं कि आप अपना भविष्य कैसा देखना चाहते हैं, यानी कि हिंदुस्तान को आप किस रूप में देखना चाहते हैं, इसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान का जो युवा है वो अपने मन में किस प्रकार की सोच रखता है। हिंदुस्तान वैसा ही है जैसा कि देश का युवा है। आज युवा के मन में सोच है कि मुझे राष्ट्र को बहुत आगे ले जाना है, राष्ट्र के सम्मान की बातें करनी है, राष्ट्र के विकास की बातें करनी है, सत्कार की बातें करनी है, तो निश्चित ही राष्ट्र भविष्य में वैसा ही दिखाई देगा। क्योंकि भारत बहुत खुशनसीब है जहां पर अधिकांश पॉपुलेशन जो है, अधिकांश मतलब मेजॉरिटी जो है, वो युवा वर्ग की है। और युवा का आजकल भारत में कोई सीमा नहीं है कि किसी उम्र तक के लोगों को युवा कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में जब हम पैदा हुए और हम लोगों को जिस प्रकार का इतिहास पढ़ाया गया या जिस प्रकार की लेखनी हमने देखी, उसमें हमें कश्मीर के बारे में केवल यह सुनने को मिला कि देश की आजादी के बाद कश्मीर भारत में मिलना चाहता था। हमें हरि सिंह की बात याद आती है कि वो भारत में मिलना चाहते थे, पाकिस्तानियों ने उसके ऊपर इन्वेड कर दिया, और इन्वेड करने के बाद से हमें लगता है कि जो सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस के अंदर नेहरू जी का जाना हुआ कि कभी भविष्य में हम कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइड करवाएंगे, और हर भारतीय इस वजन को लेकर जी रहा है कि कश्मीर के अंदर जब जनमत संग्रह की बात बोली हुई है तो क्यों नहीं करवाया गया। ये तमाम बातें जो आपके आधुनिक इतिहास में आपको पढ़ाई गई, आधुनिक इतिहास में जिन बातों को आप तक पहुंचाया गया, मैं चाहूंगा कि आप एक बार कश्मीर फाइल्स जरूर देखें। आपको ये समझ में आएगा कि कश्मीर कश्मीर कैसे बना, कश्मीर कश्मीर कैसे बना, क्यों उसे दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है। आप में से बहुत से लोगों के मन में केवल इतना ही विचार होगा कि दुनिया का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है, धरती का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह हिमालय है। हिमालय तो जनाब कश्मीर से शुरू होकर के आपके ले जाओ अरुणाचल प्रदेश तक है। तो ऐसी स्थिति में उसी जगह को क्यों कहा गया? बहुत सारी खूबसूरत, कंचनजंगा हमारी बहुत सारी खूबसूरत पहाड़ियां लेकर बैठी हुई है, सिक्किम बहुत खूबसूरत है, हिमाचल बहुत खूबसूरत है, उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है, जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट वो नेपाल में है, वो बहुत खूबसूरत है। फिर कश्मीर के साथ ही ऐसी चीज क्यों जुड़ी, मतलब इसे क्यों इस तरह का गौरव प्राप्त हुआ? क्यों शंकराचार्य जी ने जाकर के वहां तपस्या करी? क्यों ऋषि कश्यप ने जाकर के वहां तपस्या करी? क्यों पंचजन्य जैसे, पंचतंत्र जैसी किताबें वहां लिखी गई? ये आपको आज कश्मीर फाइल देख करके समझ में आनी चाहिए, जाना चाहिए आपको वो नैरेटिव भी समझना चाहिए कि किस प्रकार से एक भारतीय युवा जिसने आजादी के बाद जन्म लिया, जिसने कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को केवल अखबारों की सुर्खियों में या चुनाव के वादों में सुना, जिसने कश्मीरी पंडितों की व्यथा को केवल इस तरह से सुना कि हाँ कोई रहा होगा परेशान, देख के आना चाहिए। एक ऐसे देश में विद्यार्थियों को अवश्य रूप से देख के आना चाहिए जहां पर सेक्युलरिज्म को लेकर के बहुत वाद विवाद होता है। एक ऐसे देश में विद्यार्थियों को जरूर उस फिल्म को देख के आना चाहिए जहां पर देश में अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने अपने परिप्रेक्ष्य के हिसाब से कर लिया जाता है। सेक्युलरिज्म और अल्पसंख्यक एक दूसरे के सिनोनिम हो रखे हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों की बात करना ही सेक्युलरिज्म है। यह हमारे बीच की धारणाओं में घर कर दिया गया है। आपको यह फिल्म जरूर देख के आनी चाहिए। मैं केवल आप सबसे यही कहूंगा
कि मेरे अनुभव केवल आपके साथ साझा कर सकता हूं, क्योंकि फिल्म के बारे में बता देना, कहते हैं कि आपने तो केवल वो रिवील ही कर दिया कि फिर फिल्म देखने अब क्यों जाएं, मैं वो काम तो नहीं करूंगा। मैं मेरे अनुभव आपसे साझा कर सकता हूं कि मैंने ऐसी झकझोर देने वाली फिल्म अब तक के अपने जीवन में तो नहीं देखी, जिसने मुझे सोचने पर विवश किया हो, एक बार फिर से ये सोचने पर विवश किया हो कि क्यों नहीं अभी तक इस बारे में इतनी चर्चाएं हुई, क्यों भारतीय बालक विद्यार्थी अपने किसी भी किताब में इस घटना के ऊपर 2 पंक्ति भी लिखी हुई नहीं देखता, क्यों किसी भी राजनेता के बयान में इस बारे में चर्चा नहीं आती। जरूर देख के आना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें, लेकिन जनाब, देश आपका है, विचार आप ही को करना चाहिए। ऐसे विभत्स कर देने वाले दृश्य की जब वो दृश्य देखता हूं, जब मैं दृश्य देखकर निकला, फिल्म देख करके निकला, तो एक बार के लिए तो ऐसा मन किया कि शायद वॉमिट आ जाएगी। इतना घबरा देने वाला दृश्य कि इंसान इतनी ज्यादा भी ज्यादती कर सकता है। जरूर देखिए। कश्मीरी पंडितों के ऊपर एक फिल्म बनी है, उस फिल्म के नाते ही सही एक युवा पीढ़ी इस बात को समझ पाए कि हाँ, हमारे समाज के कुछ लोग बहुत परेशान हुए हैं। जरूर देख के आनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा आप उसे जरूर देखें। केवल इतना ही रिव्यू कर सकता हूं कि मैंने वो फिल्म देखी है। मैं मेरे परिप्रेक्ष्य में ये कह सकता हूं, देखिए, फिल्म के अंदर कुछ आर्टिस्टिक लिबर्टीज ली जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी बताई जाती हैं जिससे कि आप फिल्म में बंध सकें। मैंने जो उनके डायरेक्टर हैं उनका इंटरव्यू देखा, मैंने लोगों के बहुत सारे वीडियोस, परसेप्शन वीडियोस देखे। कश्मीर फाइल्स के बारे में अगर मैं कुछ बोलने लगूंगा तो फिर स्पॉइलर कहलाएगा, आपको फिल्म देखने का मजा खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं अपने द्वारा केवल इतना कह सकता हूं कि भारत में अगर आपको वाकई में सेक्युलरिज्म शब्द का सही उपयोग सीखना है, देश के अंदर समानता की बातें करनी है, देश के अंदर आजादी की बातें करनी है, देश के अंदर उस प्रकार के परिप्रेक्ष्य में जीना है जिस समय पर भारत अल्पसंख्यक और सेक्युलरिज्म के बीच में अंतर करना भूल गया है, तो आपको जरूर ये फिल्म देख कर आनी चाहिए। केवल मैं इतना ही कह सकता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।